भरतनाट्यम सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि सदियों के उतार चढ़ाव की कहानी है। आइए इस सफर को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सोच के साथ जो इस कला के दिल तक ले जाती है। तो भरतनाट्यम है क्या? ये भारत का सबसे मशहूर क्लासिकल डांस है, जहां संगीत, एक्टिंग और कहानी सब एक हो जाते हैं। और इसकी वेशभूषा देखिए, रेशम की साड़ी, सोने के गहने, घुंघरू, मेहंदी, हर एक चीज की अपनी एक कहानी है। इस डांस के 4 मेन पिलर्स हैं: नृत्य यानी रिदम, अभिनय यानी एक्सप्रेशन, कर्नाटक म्यूजिक और लिरिक्स। अभिनय तो इसकी जान है। सोचिए, एक ही डांसर सिर्फ एक्सप्रेशन से कभी भगवान बनता है तो कभी राक्षस। और इस कला की कहानी शुरू होती है देवदासियों से, जो मंदिरों में डांस करती थीं। ये सिर्फ डांसर नहीं थीं, इन्हें देवताओं की सेविका कहा जाता था। समाज में इनका दर्जा बहुत ऊंचा था। लेकिन फिर आया ब्रिटिश राज। विक्टोरियन सोच ने इस पवित्र कला को अनैतिक करार दे दिया। तो जो देवदासियां कला की रक्षक थीं, उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया और ये कला लगभग खत्म होने वाली थी। लेकिन जब उम्मीद खत्म हो रही थी, तब कुछ दूरदर्शी कलाकारों ने इसे बचाने का बीड़ा उठाया। और इनमें सबसे बड़ा नाम था रुक्मिणी देवी अरुंडेल का, जो एक अपर क्लास ब्राह्मण फैमिली से आती थीं। उन्होंने इस अश्लील कला को सीखा, इसका नाम सादिर से बदलकर भरतनाट्यम रखा और इसे थिएटर के स्टेज पर एक नया रूप दिया। यही नहीं, उन्होंने बैलरीना अन्ना पवलोवा के साथ मिलकर काम किया और इसे दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई। तो सवाल ये है कि पौराणिक कथाओं पर आधारित ये कला आज भी जिंदा कैसे है, क्योंकि ये लगातार बदल रही है। आज के आर्टिस्ट इसी डांस फॉर्म को यूज करके #MeToo और क्लाइमेट चेंज जैसे मॉडर्न मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मल्लिका साराभाई के शब्दों में, ये डांस भेदभाव और पितृसत्ता की दीवारों को तोड़ने की एक जबरदस्त भाषा है। इतना ही नहीं, आर्टिस्ट अब इस डांस के जरिए जेंडर के बने बनाए दायरों को भी तोड़ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि परंपरा विकास का रास्ता रोकती नहीं, बल्कि एक नई दिशा दिखाती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, इस कला की हीलिंग पावर को आज की दुनिया में कैसे जगाया जाए?